हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ 26 जुलाई को यमुनानगर में रन अगेंस्ट ड्रग्स का भव्य आयोजन होगा। मुख्यमंत्री मटका चौक से रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रशासन के अनुसार 5 किलोमीटर रेस के लिए 55,000 से अधिक और 10 किलोमीटर रेस के लिए 687 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। विजेताओं के लिए 1 लाख रुपए तक के आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। सुरक्षा और सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ग्राउंड जीरो न्यूज के लिए यमुनानगर से राजीव मेहता की रिपोर्ट। अभी कोई फिलहाल कोई डाइवर्जन नहीं है। जब ये सारी तैयारियां होगी, स्टेज मंच लगना है, तो उस टाइम हो सकता है कि थोड़ा रूट हमें डाइवर्ट करना पड़े। वो जैसे जैसे ये वर्क प्रोग्रेस में होगा तो उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं अगर दौड़ के दिन की बात करूँ तो क्योंकि दौड़ जो है वो 2 हिस्सों में, 5,000 मीटर और 10,000 मीटर। जो 5,000 का जो स्ट्रेच है उसमें प्रतिभागी बहुत ज़्यादा संख्या में। तो उस स्ट्रेच को, जो कि मटका चौक से थोड़ा आगे जहाँ से हमारा इनिशिएशन पॉइंट है, वहाँ से लेके जो तेजली स्टेडियम का जो गेट है, तेजली स्टेडियम को जो रोड जाती है मेन रोड से, तो वहाँ पे जायका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से एक यू टर्न। तो इस पूरे स्ट्रेच पे हमारा प्रयास रहेगा कि 3 बजे के बाद कोई व्हीकल हम इस पे लागू ना करें, क्योंकि काफ़ी संख्या में प्रतिभागी हैं। तो इस स्ट्रेच को हम 3 बजे के बाद व्हीकल फ्री रखना चाहते हैं। का स्ट्रेच है जो इस पॉइंट पे, जो 5,000 मीटर के प्रतिभागी है वो इस पॉइंट से यू टर्न कर जाएंगे। 10,000 वाले, जिनकी संख्या लगभग 1,000 होने की उम्मीद है, वो इस पॉइंट से आगे जाके फिर फुआरा चौक के पास से वहां से उनका यू टर्न। तो ये आगे वाला जो स्ट्रेच है इसको हम 6 बजे के बाद व्हीकल फ्री करें। तो इसमें ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि इन सारे एरियाज से भी जो स्थानीय लोग हैं दौड़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे, तो उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया उसका टाइम। तो इसके बारे में हम डिटेल प्रेस नोट भी एक जारी करें। इसमें सर जिसमें महिलाओं को प्रमोट करने के लिए अलग से नाम है, उनके लिए किस तरीके का डिप्लॉयमेंट और सुरक्षा? क्योंकि महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगी, लेकिन दौड़ हम कहें कि कोई महिलाओं की अलग हो रही है, पुरुषों की अलग हो रही है, ऐसा नहीं है। दौड़ तो सबकी इकट्ठी है, और इनाम राशि है वो महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग। किस तरीके से देखिए, 2 स्ट्रेच है दौड़ के, 5,000 मीटर का, 10,000 मीटर का। तो जो 5,000 मीटर का स्ट्रेच है उस पर क्योंकि प्रतिभागी काफी ज्यादा संख्या में होंगे, तो हम 25 तारीख की, मतलब 25 और 26 के बीच की जो रात है उसमें 3 बजे के बाद, 3 AM के बाद उस स्ट्रेच को बिल्कुल सैनिटाइज कर देंगे। उस पर किसी तरह का व्हीकल अलाउड नहीं है। लेकिन जो 5,000 10,000 मीटर की रेस के लिए आगे का स्ट्रेच है, जहाँ 5,000 मीटर का यू टर्न खत्म होता है, उससे आगे का जो स्ट्रेच है उस पर क्योंकि कैंडिडेट्स जो प्रतिभागी हैं वो अभी 600, मान लीजिए 1,000 भी हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। तो उसको हम थोड़ा सा, अभी हमने कल जो टेंटेटिवली डिस्कस किया है वो 6 बजे का रखा है। 6 बजे फ्लैग ऑफ मान लीजिए 6:30 6:15 के आसपास होता है। तो इतनी देर में, मतलब वहां से, लेकिन जो भी सड़कें हैं जो उस स्टेज पे मिल रही है मेन स्टेज पे, तो वो सिर्फ बाई तरफ मुड़ के जा सकती है, या एक तरफ जो दूसरी अपोजिट साइड है उससे दाई तरफ मुड़ के वो फिर एग्जिट कर ले आप जहाँ से भी रूट। तो आइडिया ये है कि 10,000 मीटर वाले जो प्रतिभागी है, दौड़ जब हो जाए तो उनको, जब वो वहां पे पहुंचे उस टाइम उनको स्ट्रेच खाली है, उससे कुछ देर पहले तक आवागमन जारी रहेगा ताकि आम जनता को भी कोई असुविधा ना। बट जो 5,000 वाला मीटर है वो वी आर थिंकिंग कि 3 बजे के बाद हम उसमें किसी तरह का व्हीकल अलाउ ना, क्योंकि काफी संख्या में प्रतिभागी होंगे जो इन क्षेत्रों से भी रेस में पार्टिसिपेट करने आएंगे, तो उनके लिए भी हमने ऑप्शन छोड़ा। तो इसलिए हमने 10,000 मीटर वाले को थोड़ा 6 बजे के बाद ही, 6 बजे ही बंद करेंगे, ताकि उधर से कोई भी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आना चाहे तो वो आ सके। वो बड़ा खास है। जैसा कि आप सबको विदित है कि 26 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी जिला यमुनानगर में अगुवाई करेंगे रन अगेंस्ट ड्रग्स के बाबत। ये एक रेस होगी जिसमें जागरूकता की जाएगी कि व्यक्ति कैसे ड्रग्स के ऊपर अपने स्वास्थ्य को चुन सकता है, और ये ऑप्शन एक
ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है और किस प्रकार से समाज में एक स्वस्थ व्यक्ति किस तरह के योगदान दे सकता है, ये उस कड़ी में एक पहल की तरह देखा जाए। ये रेस मटका चौक से स्टार्ट होगी। सुबह 5:15 बजे सभी लोग एकत्रित होंगे मटका चौक पे और वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी देके रेस को शुरुआत कराएंगे। इसमें अभी तक लगभग 55,000 लोगों ने 5 किलोमीटर की रेस के लिए पंजीकरण किया है। लगभग 687 लोगों ने 10 किलोमीटर वाली रेस के लिए अभी तक पंजीकृत किया है। और इसकी खास बात इस रेस की ये है कि 10 किलोमीटर की रेस में प्रतिभागियों के लिए विशेषतः पुरस्कार रखे गए हैं। इस रेस में 2 कैटेगरीज रहेंगी, महिला और पुरुष। महिला कैटेगरी के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने पर 1,75,000 और 50,000 का प्राइज मनी रखा गया है और यही प्राइज मनी पुरुष वर्ग के लिए भी रखा गया है। उसके अलावा स्थान 4 से स्थान 10 तक फिनिश करने वाले प्रतिभागियों को कंसोलेशन प्राइज में 5100 रुपये की राशि दी जाएगी। सीएम साहब का उद्देश्य है कि पूरे राज्य को ड्रग फ्री बनाया जा सके। उसके लिए विशेषतः काफ़ी सारी बैठकें आयोजित की गई, सुरक्षा की दृष्टि से लेकर के और किस प्रकार से पूरे जिले के सम्माननीय व्यक्ति किस प्रकार से इस रेस को चाहते हैं देखना और क्या क्या भागीदारी वो निर्वहन कर सकते हैं, उनके मद्देनज़र काफ़ी सारी बैठकें आयोजित की गई। और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि इस वक्त यमुनानगर अपनी रेस को खुद ही फंड कर रहा है, खुद ही रेस कर रहा है और ये एक बहुत ही अनूठी पहल होगी और बहुत ही अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी पूरे राज्य के लिए। इसमें एक और विशेष बात ये है कि 10 किलोमीटर की कैटेगरी में और 5 किलोमीटर की कैटेगरी में बहुत सारे प्रतिभागी विभिन्न राज्यों से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि यूपी से करीबन 200 लोगों ने अपने आप को पंजीकृत किया है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से और देश के विभिन्न अन्य राज्यों से भी काफ़ी सारे प्रतिभागी जो हैं इसमें निरंतर अपने आप को पंजीकृत कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम लोग और ज़्यादा ज़िले के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग 26 तारीख को 5:15 बजे मटका चौक पे पहुँचें और इस रेस को सफल बनाएं और अपनी भागीदारी दें और नशे के खिलाफ जो जंग यमुनानगर पहले से छेड़ चुका है उसको और सक्सेसफुल बनाने में विशेषतः योगदान दें। रन अगेंस्ट ड्रग्स है, उसमें हम 2 अलग अलग कैटेगरी रख रहे हैं। एक 5 किलोमीटर की रेस होगी और एक 10 किलोमीटर की रेस होगी। जो 5 किलोमीटर की है वो सभी प्रतिभागियों के लिए है। वो हमारी मटका चौक से जो अगला कट है मेट्रो वर्कशॉप के लिए जो रोड जाता है वहां से शुरू होगी, उससे अग्रसेन चौक और अग्रसेन चौक के पास राइट में मुड़ेगी। वहां से तेजली के सामने जो गेट है, तेजली का गेट है, वहां से वो यू टर्न लेगी और वापस अग्रसेन चौक होते हुए स्टार्टिंग पॉइंट जहां था वहीं पे आके खत्म होगी। इसके अलावा जो 10 किलोमीटर की जो रेस है वो सेम स्थान मटका चौक के पास से शुरू होकर वो अग्रसेन चौक के पास जाएगी, वहां से राइट मुड़ेगी और वो मधु होटल के सामने से होते हुए जो हमारा बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेपर मिल का जो गेट है, पेपर मिल के गेट के सामने से यू टर्न लेके जहां से शुरुआत होगी वहीं पे खत्म होगी। पार्टिसिपेंट जो हैं वो यमुनानगर से ही हैं। उसके अलावा कुछ एक लोग हैं जो बाहर वाले जिलों से भी हैं। ट्रैफिक को लेकर और आम जनता को हम अवेयरनेस करेंगे, क्या एडवाइजरी जारी करेंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। एसपी साहब, रन अगेंस्ट ड्रग्स है, उसमें हम 2 अलग अलग कैटेगरी रख रहे हैं। एक 5 किलोमीटर की रेस होगी और एक 10 किलोमीटर की रेस होगी। जो 5 किलोमीटर की है वो सभी प्रतिभागियों के लिए है। वो हमारी मटका चौक से जो अगला कट है मेट्रो वर्कशॉप के लिए जो रोड जाता है वहां से शुरू होगी, उससे अग्रसेन चौक और अग्रसेन चौक के पास राइट में मुड़ेगी। वहां से तेजली के सामने जो गेट है, तेजली का गेट है, वहां से वो यू टर्न लेगी और वापस अग्रसेन चौक होते हुए
स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ था वहीं पे आके खत्म होगी। इसके अलावा जो 10 किलोमीटर की जो रेस है वो सेम स्थान मटका चौक के पास से शुरू होकर वो अग्रसेन चौक के पास जाएगी, वहां से राइट मुड़ेगी और वो मधु होटल के सामने से होते हुए जो हमारा बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेपर मिल का जो गेट है, पेपर मिल के गेट के सामने से